नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको दो डिफेक्ट पढ़ाने वाले हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में साथ साथ चलते हैं। बच्चों, आगे जाके मीडियम का कोई वेरिएशन नहीं रहने वाला है। हिंदी मीडियम में भी कुछ टर्म इंग्लिश में होते हैं। तो आज का टॉपिक कॉमन टॉपिक है 12th हिंदी मीडियम और 12th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए शॉर्ट की त्रुटि, इंग्लिश में शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकेल त्रुटि या फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो बच्चों, दिमाग को बिल्कुल सेटअप करें। त्रुटि को इंग्लिश में डिफेक्ट कहते हैं। बच्चों, पहले तो वर्ड आया त्रुटि, आखिर है क्या। मान रहे हैं ड्राइंग रूम में सोफा लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, सीनरी रखी हुई है, फ्लावर पॉट रखी हुई है, एवरीथिंग मटेरियल्स आर वेल अरेंज। सब कुछ एक कमरे में वेल अरेंज है। एक छोटा बच्चा आया, कवर हटा गया, टेबल इधर कर गया, फ्लावर पॉट उधर कर गया, कमरा तितर बितर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कमरे में त्रुटि पैदा हो गई, कमरे में डिफेक्ट पैदा हो गया। ऐसे बच्चों, आप लाइब्रेरी में गए, एक सेक्शन में हिस्ट्री की बुक, एक सेक्शन में फिजिक्स की बुक, एक सेक्शन में केमिस्ट्री की बुक, एक सेक्शन में मैथ की बुक। अभी यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अब हम एक ऑपरेशन करें, फिजिक्स की बुक केमिस्ट्री में डाल दें, केमिस्ट्री की किताबें मैथ में कर दें, मैथ की 4-5 बुक हिस्ट्री में कर दें, सो डिफेक्ट आर क्रिएटेड। तो डिफेक्ट वर्ड जो है वो अव्यवस्था के लिए लगता है। एक केमिस्ट्री लैब में रैक लगे हुए हैं, पहले ए अल्फ़ाबेट वाले केमिकल, दूसरे में बी अल्फ़ाबेट वाले केमिकल, तीसरे में सी अल्फ़ाबेट वाले, चौथे में डी अल्फ़ाबेट वाले। अब कोई शरारती बच्चा आया, पी वाले को आर में, ए वाले को डी में, सी वाले को पी में, सो डिफेक्ट आर क्रिएटेड। अगर सब्सटेंस या कंस्टिट्यूएंट अव्यवस्थित हो जाए, उनकी पोजीशन बदल जाए, उनका नंबर बदल जाए, तो हम इसे कहते हैं त्रुटि या डिफेक्ट। अब टॉपिक पर आते हैं बच्चों। ये शॉर्टकी और फ्रैंकेल जो हैं वो दो साइंटिस्ट के नेम हैं। बड़े महान साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट शॉर्टकी एंड साइंटिस्ट डिफेक्ट। साइंटिस्ट फ्रैंकेल, बच्चों इन्होंने आयोनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिकों में त्रुटियों का अध्ययन किया। आयोनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिकों में त्रुटियों का अध्ययन किया। अब भैया आयनिक हैं तो अवयवी कण धनायन होंगे, ऋणायन होंगे। अगर सॉलिड आयोनिक है तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर कैटाइंस एंड एनाइंस। अब बच्चों, पहले शॉर्ट की त्रुटि पे आए, फ्रैंकेल को भूल जाएं अभी आप। साइंटिस्ट शॉर्टकी ने देखा एक हमारे पास ए बी नाम का आयोनिक कंपाउंड है, एक हमारे पास आयनिक यौगिक है ए बी, और ए बी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ए बी किस किस से मिलकर बना? ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव किससे जुड़ा? बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव,
ए पॉजिटिव, बी निगेटिव किससे, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव किससे, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। हर आयन अपने से विपरीत आवेश वाले आयन से कवर होगा, विपरीत आवेश वाले आयन से घिरा होगा। तो बच्चों ए बी नाम का आयोनिक कंपाउंड था। इसके अवयवी कण ए धन आयन और बी ऋण आयन। हमने इसका एक क्रिस्टल जालक बनाया, क्रिस्टल लेटिस बनाए हैं, और क्रिस्टल लेटिस में रेशो बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज 8:8। धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या का अनुपात 8:8 है। चित्र में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों धनायन हैं और 8 बच्चों ऋणायन हैं। हमने इसे टेम्परेचर दिया, हमने इसे प्रेशर दिया। टेम्परेचर प्रोवाइड करें, प्रेशर प्रोवाइड करें। तो पहले डिफेक्ट में एक चीज जान लो, ये कोई सब्सटेंस है, अगर आप इसे थर्मल ट्रीटमेंट दें, तापीय प्रभाव दें, गर्म करें, तो इसका वजन कम हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो अवयवी कण जो हैं वे सेपरेट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तो वेट जो है वो कम हो जाएगा। साइंटिस्ट शॉर्ट की देखते हैं, जब किसी आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लेटिस को टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर देते हैं, तो कंपाउंड का कोई भी एक पॉजिटिव आयन, कोई भी एक नेगेटिव आयन क्रिस्टल लेटिस से माइग्रेट कर जाता है, क्रिस्टल लेटिस से बच्चों बाहर निकल जाता है। एक ए पॉजिटिव निकल गया, एक बी नेगेटिव निकल गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब जब ये निकल गए तो इनकी जगह पर होल या वैकेंसी क्रिएट हो गई। हिंदी में बच्चों कहते हैं रिक्ति। क्या कहते हैं बच्चों? रिक्ति। होल क्रिएट हो गए। त्रुटि होने के पहले रेशो 8:8 एंड आफ्टर डिफेक्ट रेशो इज 7:7। और ज़्यादा टेम्परेचर दिया और ज़्यादा प्रेशर दिया, एक और पॉजिटिव आयन निकल गया, एक और नेगेटिव आयन निकल गया, रेशो बचा 6:6। अब इधर देखने को मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के नंबर में डिक्रीजमेंट हो गया। धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कमी आ गई। धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कमी आ गई, और संख्या में कमी, नंबर में डिफिशियंसी जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट है। तो पहली बात, साइंटिस्ट शॉर्टकी ने आयोनिक कंपाउंड पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया, ताप का प्रभाव देखा, दाब का प्रभाव देखा, और ये बताया कि जब किसी आयनिक ठोस के क्रिस्टल जालक को हम ताप दे दें, हम दाब दे दें, तो धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से
बाहर निकल जाएंगे। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ देंगे, क्रिस्टल लैटिस से बाहर हो जाएंगे और उनके स्थान पर होल या रिक्तियां बन जाएंगी। हमने इस पॉजिटिव आयन और इस नेगेटिव आयन को उड़ाया है। आप इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को उड़ा सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, माइग्रेटेड आयन जो हैं उनका नंबर बढ़ेगा और क्रिस्टल लैटिस में आयंस का नंबर कम हो जाएगा। तो एक लाइन में डेफिनेशन, डिफिशियंसी इन नंबर ऑफ कैटाइन एंड नंबर ऑफ एनाइन in a crystal lattice by the effect of temperature and pressure is called Schottky defect। ताप एवं दाब के प्रभाव से क्रिस्टल जालक के धन आयनों एवं ऋण आयनों की संख्या में कमी, संख्या में न्यूनता शॉटकी त्रुटि कहलाती है। दूसरी बात बच्चों, जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस और नेगेटिव आयन की रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, विच कंपाउंड शोज शॉटकी डिफेक्ट। पॉजिटिव आयन का साइज और नेगेटिव आयन का साइज लगभग समान होगा, वो शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे। तीसरी बात, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब सिखाया जाएगा इसी यूनिट में आपको। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब होता है उच्च समन्वय संख्या। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उच्च समन्वय संख्या। ये टॉपिक बाद के वीडियो में मिलेगा। और चौथी बात, डेंसिटी या घनत्व का मान कम हो जाएगा। कई बार फिलअप आता है, ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बिकम्स डिक्रीज। अब भैया आयन का नंबर में कमी आ रही है। जब नंबर कम हो रहा है तो मास कम हो रहा है, और मास कम हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक प्लस गया, एक माइनस गया, एक और प्लस चला जाएगा, एक और माइनस चला जाएगा। तो नंबर में डिफिशियंसी तो मास में डिफिशियंसी, और मास में डिफिशियंसी तो बच्चों डेंसिटी में डिफिशियंसी। एग्जाम्पल भी कई बार ओटी में आए हैं, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों एक जनरल व्यू हम आपके सामने शॉटकी डिफेक्ट का दे रहे हैं। ये कमरा है बच्चों, 16 गुब्बारे हैं, 16 बलून हैं, 8 बलून रेड कलर के, जिसे पॉजिटिव माना। भैया 8 बलून वाइट कलर के, 8 गुब्बारे तो लाल रंग के हैं, और 8 गुब्बारे बच्चों सफेद रंग के हैं। एक लाल उठाया, एक सफेद उठाया, कमरा के बाहर फेंक दिया, कितने बचे? 7। एक और रेड उठाया, एक और वाइट उठाया, बाहर फेंक दिया, 6:6। कमरे में बलून्स के नंबर में डिक्रीजमेंट आया, कमरे में बलून्स के नंबर में डिफिशियंसी आई। दिस केस इज फेवर फॉर शॉटकी डिफेक्ट। ये केस किसे फेवर करेगा? शॉटकी डिफेक्ट को। तो बच्चों एक बार फिर से देख लें, जब किसी आयोनिक कंपाउंड को टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर देते हैं तो उसके क्रिस्टल लैटिस के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन
इक्वल नंबर में जाएंगे, बिकॉज सिस्टम विल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखने के लिए अगर एक पॉजिटिव आयन गया है बच्चों तो एक निगेटिव आयन जाएगा, दो पॉजिटिव आयन गए हैं तो दो निगेटिव आयन जाएंगे। तो जब किसी आयोनिक सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस को हम टेम्परेचर दें, हम प्रेशर दें, तो उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आर इक्वली माइग्रेट हो जाते हैं और उनकी जगह पर होल या वैकेंसी बन जाती है। क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के नंबर में डिक्रीजमेंट हो जाता है, नंबर में डिफिशियंसी आ जाती है। इस कंडीशन को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस और नेगेटिव आयन की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, वो सभी कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ये सिखाएंगे। पॉजिटिव आयन जितने नेगेटिव आयनों से कवर है या नेगेटिव आयन जितने पॉजिटिव आयनों से कवर है, उन आयन का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर। जिन आयोनिक कंपाउंड में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वे शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बिकम्स डिक्रीज। शॉर्टकी त्रुटि के प्रभाव से क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब बच्चों फ्रेंकेल डिफेक्ट में आ जाए। एक AB नाम का आयोनिक कंपाउंड है, इसके कंस्टिट्यूएंट हो गए A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब हमने क्रिस्टल लैटिस बनाया। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन। बच्चों यहाँ भी रेशो क्या है, 8:8 है। अब बच्चों जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस नेगेटिव आयन की रेडियस से बहुत छोटी होगी, यहाँ क्या था, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस नेगेटिव आयन की रेडियस से कम होती है, उनमें बच्चों कोई आयन बाहर नहीं जाता। ये A पॉजिटिव है, छोटा है, कोई आयन बाहर नहीं जाता, बल्कि क्रिस्टल लैटिस का पॉजिटिव आयन जो है वो माइग्रेट हो जाता है और इंटरस्टेशियल रीजन में पहुंच जाता है। अंतराकाशीय स्थान प्लस माइनस ऐसा स्पेस जो चारों ओर से अपोजिटली चार्ज्ड आयन से कवर्ड है, उसे हम इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान। तो जब पॉजिटिव आयन की रेडियस नेगेटिव आयन के कंपेयर में बड़ी छोटी होगी तो पॉजिटिव आयन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ देगा और इंटरस्टेशियल रीजन अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। रिक्ति जो बनी, वैकेंसी जो बनी, होल जो बना, वो केवल पॉजिटिव आयन का। बिफोर डिफेक्ट त्रुटि के पहले का अनुपात 8:8 है एंड आफ्टर डिफेक्ट त्रुटि के बाद का अनुपात भी 8:8 है। यहाँ तो आयन माइग्रेट कर गए थे, आयन बाहर निकल गए थे, यहाँ कोई आयन
इस क्रिस्टल सिस्टम से माइग्रेट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, केवल पॉजिटिव आयन ने अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ दिया एंड मूव्स टू एन इंटरस्टेशियल रीजन। कहाँ पहुंच गया बच्चों? इंटरस्टेशियल रीजन में। तो यहाँ नंबर में चेंज नहीं आया, पॉजिटिव आयन के अरेंजमेंट में चेंज आया। धन आयन की व्यवस्था बदल गई, धन आयन ने अपना नियत स्थान छोड़ दिया और अंतराकाशीय स्थान में पहुंच गया। जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस नेगेटिव आयन के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, वो फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। तीसरी बात, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक जो हैं वो फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। डेंसिटी, घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। डेंसिटी बिकम्स नो चेंज या अनअल्टर्ड, डज नॉट इफेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ आयन्स आर नॉट इफेक्टेड। अब आयन्स के नंबर में कमी नहीं आई तो मास में कमी नहीं आई, और मास में कमी नहीं आई तो डेंसिटी में कमी नहीं आई। एग्जाम्पल इसी साल आए हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। बच्चों ये दो डिफेक्ट हैं, ऐसे सीधे। ये कमरा एक क्रिस्टल लैटिस है बच्चों। क्या है? क्रिस्टल लैटिस। 16 बलून्स हैं, 8 रेड कलर के हैं, 8 बलून्स वाइट कलर के हैं। हम रेड को पॉजिटिव आयन मान रहे हैं, वाइट को हम नेगेटिव आयन मान रहे हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट पे आ जाए, एक रेड उठाया, एक वाइट उठाया, बाहर फेंक दिया, कमरे में बलून बचे 7। एक और रेड उठाया, एक और वाइट उठाया, बाहर फेंक दिया 6। एक और रेड उठाया, एक और वाइट उठाया, बाहर फेंका 5:5। कमरे में बलून्स के नंबर में डिक्रीजमेंट आ रहा है, नंबर में डिफिशियंसी आ रही है। इसे कहते हैं शॉर्ट की त्रुटि। धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कमी हो रही है, संख्या में परिवर्तन हो रहा है, ये शॉर्ट की त्रुटि। दिमाग में रखें, डिफरेंस बन गए 5। जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस या साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, वे कंपाउंड शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। हाई कोऑर्डिनेशन वाली कंपाउंड में होगा, और ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बिकम्स डिक्रीज। शॉर्ट की त्रुटि के प्रभाव से क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है, क्योंकि शॉर्ट की त्रुटि में आयन बाहर निकल गए, नंबर में कमी आई तो मास में कमी आई, और मास में कमी आई तो डेंसिटी में कमी आई। कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब बच्चों फ्रेंकेल त्रुटि में क्या किया? एक रेड बलून को उठाया और कमरे में ही रख दिया, कोई बलून बाहर नहीं कर रहे, शॉर्टकी में तो बाहर फेंक दिए थे। एक रेड को उठाया और शिफ्ट कर दिया इंटरस्टेशियल रीजन, अंतराकाशीय स्थान,
वह स्थान जो चारों ओर से पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से कवर्ड होता है, उस स्थान को हम अंतराकाशीय स्थान या इंटरस्टेशियल रीजन कहते हैं। जिन कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की रेडियस नेगेटिव आयन के कंपेयर में बहुत छोटी होती है, कम होती है, वे सभी कंपाउंड फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। कोई भी पॉजिटिव आयन अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ेगा एंड मूव्स इनटू एन इंटरस्टेशियल रीजन। होल जो बना, वैकेंसी जो बनी केवल धन आयन की, पॉजिटिव आयन की, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में घनत्व या डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। बच्चों एक बात बताओ, स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो गई या इसकी डिक्रीज हो गई? इसकी डिक्रीज हो गई, क्योंकि आयन के नंबर में चेंज हो गया। तो डिफेक्ट बच्चों सॉलिड के लिए अच्छे नहीं होते। डिफेक्ट एक नेगेटिव घटना है, एक नेगेटिव कंडीशन है। एक आइडियल क्रिस्टल वो है जो डिफेक्ट लेस हो। हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से रेगुलरली अरेंज है। हम उस क्रिस्टल को आइडियल क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल। तो बच्चों आप लोगों को एक काम करना है, थोड़े से नोट्स शॉर्ट की डिफेक्ट के बनाएं, फ्रैंकेल के बनाएं, एक डिफरेंस जरूर बनाएं 5 पॉइंट का। और ओटी का पेपर आप लोगों को हम कल दे रहे हैं, क्योंकि 1 यूनिट के 5 और 2 7 टॉपिक हो चुके हैं। 7 टॉपिक का कल आप लोगों का पेपर है। 50 ओटी मिलेंगे, अच्छी तरह से सॉल्व करें सभी बच्चे। 1 जुलाई से कोचिंगें पक्के में प्रारंभ हो रही हैं, फिर भी आने के पहले एक बार कंफर्म कर लें और थोड़ा थोड़ा बच्चों पढ़ते रहो। समय तो बीत गया है, टेंशन की बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियां मानव के अंदर की मेहनत और एक लगनशीलता को बाहर निकाल के रख देती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।